तो दोस्तों सबसे पहले आज है 5 जून। आप सभी को इन्वायरमेंट डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी लगभग 6:30 के आसपास टाइम हो रहा है और अभी हम चादर देवल में हैं। तो आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके का मंजर है वहाँ पे और किस हालत पे है हमारी रई की नदी, वो गाड़ जिसकी हम सफाई करने जा रहे हैं। तो ले चलते हैं आपको। तो दोस्तों आज हमने लिफ्ट ले ली है। तो बड़े भाई हमारे त्रिलोक दा ड्राइविंग सीट पे, हैवी ऑन हिल, और नज़ारे यहाँ से कुछ अलग ही दिख रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बड़े भाई ने हमें छोड़ दिया है और बड़े भाई जा रहे हैं अपने काम पे। तो दोस्तों 7 बजे पहुंचने का टाइम था और 6:45 तक यहाँ पे गैदरिंग के लिए बोला था। तो देख सकते हैं इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है सपोर्ट में। इससे बढ़ के क्या हो सकता है दोस्तों। और ये देख सकते हैं यही है रई पे, यहाँ पे इसे बगड़ कहें, झील कहें या रई गाड़ कहें, तो यही वो जगह है। प्यारी सी, देख सकते हैं दोस्तों कितनी सुंदर सी जगह है। पर बरसात के टाइम पे यहाँ पे आलम कुछ अलग ही रहता है। जो लोग रई, जाजर देवल या पिथौरागढ़ के हैं उन लोगों ने देखा होगा अक्सर यहाँ पे बरसात में कितना पानी आता है इधर पे। तो इसी झील की सफाई, रई झील तो बनी नहीं खैर, इसी जो छोटी सी नदी है इसी का हम सफाई का वो कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और यहाँ पे अभी सेटअप हो रहा है पूरा। थिंग इज कि आज आप लोग को क्लीन अप नहीं करना है, क्या ठीक है? आप लोग को क्लीन अप नहीं करना है। जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, राइट, आपको उनको फैसिलिटेट करना है, आपको उनको हेल्प करना है, उनको आपको देखना है, ओके, गाइड करना है, मॉडरेशन करना है पूरी प्रोसेस का, ओके। आप भी करिए कभी कभी, नो डाउट, बट यू डोंट हैव टू इन्वॉल्व इन दैट क्लीन अप। तो हम जो भी हम टीम अभी बनाएंगे एरिया वाइज, बेस्ड ऑन दैट आपको बस उनको गाइड करना है कि क्लीन अप होता रहे, कोई कहीं गिर ना जाए पानी में, है ना। बच्चे हैं क्योंकि कई लोग उसमें, एंड एट द एंड फिर सारा क्लीन अप एक सर्टेन टाइम हम लोग अभी बताऊंगा किस कब क्या कहाँ पे, फिर हम सब यहीं पर आके फिर ओवर दैट विल हैव अ डिस्कशन ऑन दैट, ठीक है। बट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी क्लीन अप हो रहा है तो आपको अपनी डेजिग्नेटेड टीम्स के साथ या ग्रुप्स के साथ रहना है और उनको बस देखना है। जैसे एक शेफर्ड देखता है ना भेड़ बकरियों पे नजर रखता है, आई एम नॉट सेइंग दे आर भेड़ बकरी, बट द वे दे ही डज, ओके। तो आपको वो वही हमारा फंक्शन है आज का, ठीक है। और अभी हम दोबारा करेंगे इसका सारा कैसे क्या होगा करके। और ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, किसी को अपना गुरु ज्ञान नहीं देना है यहाँ पे कि जो whatever we have understood about waste, right, but we have to push people, हमें लोगों को पुश करना है कि कुछ बोले, सपोर्ट करना है ना। बिकॉज हम सबको पता है कि हम एक क्लीन अप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, आपसी समझ, अवेयरनेस और इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं, है ना। और तो मेन ऑब्जेक्टिव, सो बेस्ड ऑन द रीजन विल डिवाइड टीम्स एंड देन यू पीपल विल लीड दोस, ठीक है। अभी दोबारा मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हैं इतने सारे लोग यहाँ पे ज्वाइंटली वर्क कर रहे हैं। कुमाऊँ है, उत्तराखंड वन विभाग है, इंडियन आर्मी कुमाऊँ, आपका नेचर प्रोटेक्टिव, सी इज प्रोटेक्टेड, 130 INF BNTA, इकोलॉजिकल कुमाऊँ। तो दोस्तों देख सकते हैं बैनर बढ़िया वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेचर प्रोटेक्ट इफ सी इज प्रोटेक्टेड, उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड वन विभाग, प्रादेशिक सेना, संवैधानिक, और ये कुमाऊँ हमारी इंडियन आर्मी कुमाऊँ रेजिमेंट। यही वो पानी है दोस्तों जिसके बारे में बात करी जा रही थी। कैमरे में आपको इतना साफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं, बट आप देख सकते हैं कचरा वगैरह कितना भर रखा है। अभी थोड़े दिन पहले भी यहाँ पे बात चली थी क्लीनिंग ड्राइव की, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कचरा फैला हुआ है। अभी तो फ़िलहाल फिर भी कम है, बट बरसात के टाइम पे जब बारिश बहुत सारा पानी लाती है तो अपने साथ बहुत सारा कचरा भी लाती है। जो इतने प्यारे से आप देखिए यार दोस्तों, इतनी बढ़िया समतल ज़मीन यहाँ पे, इतने बड़े एरिया पे, अच्छा खासा ग्राउंड यहाँ पर है, लोग खेलते भी हैं यहाँ पर, तो काफ़ी दूर तक फैला हुआ एरिया है। और यहाँ पे अगर कचरा आता है तो ये देख ही सकते हैं दोस्तों कितना कचरा यहाँ पे भरा। ये देखिए दोस्तों, ये है वो प्यारी सी छोटी सी गाड़, और ये देखिए कचरा ऐसे फंसा रहता है इस पर,
और पानी तो बहुत ही काला हो चुका है दोस्तों, कैमरे में आप साफ साफ देख सकते हैं। और नीचे की आप काई वगैरह देख सकते हैं। और वो देखिए कोने कोने पे यहाँ पे कचरा भरा हुआ है। बट यहाँ पे देख सकते हैं आप प्लांट्स वगैरह कितने अच्छे से यहाँ पे लग रखे हैं। थोड़ा सा ये पानी जो है वो देखिए यार दोस्तों, कूड़ा ही कूड़ा दिख रहा है यहाँ पे चारों तरफ, बहुत ही सारा। बट साथ ही साथ देखिए ना नेचर कितने अच्छे से यहाँ पे फल फूल रहा है। आपको हर जगह यहाँ पे हरियाली दिखेगी, छोटे छोटे प्लांट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ वाटर वाले प्लांट भी यहाँ पर हैं जो पानी के आसपास ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इसी को बचाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे प्रयास करे जाते हैं निरंतर। सिन्ना भी है यहाँ पे, बिच्छू घास, ये देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे, कितना प्यारा प्लांट है ये, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं क्या कबाड़ हो रखा है यहाँ पे। तो नाली से बदतर ही हालत लग रही है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी काफ़ी सारा कचरा अटक रखा है, कुछ कट्टा जैसा दिख रहा है। और उसी पे कुछ ऐसे रेड रेड कपड़े वगैरह भी अटक रखे हैं। पानी तो सच में बहुत गंदा हो गया दोस्तों। और पानी के फोर्स ने यहाँ पे काटना शुरू कर दिया है, तो इधर को मिट्टी धंसते जा रही है दोस्तों। ये देख सकते हैं उतने फोर्स से वहाँ से जब पानी आता है तो सीधे इस पे टकराता है, फिर यहाँ से बैक होता है। और ये वाटर कंटिन्यू बहते रहता है, बरसात में ये पूरे फील्ड तक आ जाता है, इतना पानी यहाँ पे हो जाता है अच्छी खासी बारिश होने पे। और देख सकते हैं प्लांट्स क्या मस्त लग रहे हैं इसके बगल पे। इसको खूब पानी चाहिए होता होगा तभी इतना बढ़िया हो रखा है ये प्लांट। और घास भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है दोस्तों, साफ सफाई। तो जो यहाँ पे कूड़ा दिख रहा है वो प्लास्टिक कूड़ा ही दिख रहा है। नंगे पाँव अगर चलना चाहे, जिन्हें एंजॉय करना है, वो नंगे पाँव भी चल सकता है, काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो यार रही झील बढ़िया जगह है, बगड़ी से कहा जाता है यहाँ पे मेनली। और यहाँ पे भी देख सकते हैं क्रिकेट के लिए, खेलने के लिए बढ़िया सा बना रखा है यहाँ पे। और चारों तरफ से घर ही घर से घिरा हुआ है ये। उसके बाद ए, ये बी, ये सी, और गार्ड के बाद क्या है? ये वो क्लियर। तो मतलब वो अभी बता रहा हूँ, ये ABCD याद क्यों रखना है, ठीक है। तो वी विल डिवाइड द पूरा जो प्रोग्राम है 4 हिस्सों में, ABCD, A B C एंड D। कोई भी जो बच्चा है जो हमारे को ज्वाइन करेगा, वो D पार्ट में नहीं जाना चाहिए, ओके। वहाँ पे सीनियर जाएंगे क्योंकि रास्ते में कीचड़ है, तो वी डोंट वांट कि बच्चा उसमें गिर जाए, तो वहाँ कोई बच्चा नहीं आएगा। जो सारे बच्चे हैं वो जो स्कूल जाएंगे वो बी पार्ट में काम करेंगे, ओके, मतलब बी और सी पार्ट में। बाकी जो ए पार्ट है, ठीक है, ए पार्ट में सीनियर्स काम कर सकते हैं, एनसीसी कैडेट्स काम कर सकते हैं, ओके। देन देयर इज अनदर टीम आल्सो व्हिच इज ई टीम। वही हम सीनियर डिसाइड करेंगे जो पानी में उतरेंगे, एंड विल ट्राई टू डू अ लिटिल ऑफ क्लीन अप ऑफ द स्ट्रीम आल्सो, ओके। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो सारा आज हम ओकेजन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे विच आर ट्राइंग टू सेलिब्रेट हम जो कर रहे हैं, इट इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पिथौरागढ़ कलेक्टिव्स। So when I say collectives, it means NCC, it means Vasudha, it means me, it means you, it means everybody. It means this ground also, it means these birds also, it means the dogs also. Everybody we are trying to come here. हम आए हैं आज और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ मीनिंगफुल काम करें। वो मीनिंग हम कैसे डिराइव करेंगे वो अभी हम तय करेंगे, ओके, क्लियर। So whatever we are doing is under one umbrella, this is Pithoragarh Collectives, okay. Secondly, ये टीम्स का डिवीजन हो गया। तो कल जो हमारी
मीटिंग हुई थी, इसमें जो बच्चे आए थे, हर एक सेगमेंट में एटलीस्ट 3 लोग होंगे, ओके। अभी हम डिवाइड करते हैं उसको। नाउ हाउ यू विल डू, सो वंस द क्लीन अप विल स्टार्ट, जब सब लोग आ जाते हैं अभी 8 बजे तक, हम लोग क्लीन अप बेसिकली करेंगे एक टीम फॉर्मेट में। आप उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो आप पे है अपनी टीम को। ये तो जनरल फॉर्मेट विच यू कैन फॉलो, कि आप एक लाइन में आ जाएं सबके सब। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको अगर मैं लाइन मान लेता हूँ तो, और आप उसमें से भी टीम बना लीजिए, छोटी छोटी टीम, और हर टीम सिर्फ एक तरह का वेस्ट उठाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टीम में 15 लोग है ना, या फिर 30 लोग हैं, 30 मानते हैं, तो अगर 10-10 की मैं टीम बनाता हूँ तो 3 टीम बनी, तो हर एक जो टीम है वो सिर्फ एक तरह का वेस्ट उठाएगी। कहने का ये मतलब है कि वो टीम सिर्फ प्लास्टिक उठाएगी, दूसरा उसमें रबर उठा सकती है, तीसरा उसमें कांच उठा सकती है, राइट, या फिर वहाँ पे पॉलिएस्टर के क्लोथ्स वगैरह होंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, आप वो भी उठा सकते हैं। तो आप उस तरह से आप सेग्रीगेटेड फॉर्म में उठाएंगे। कोई भी जो आपकी जो विद इन जो टीम्स बनी है 3 या 4, वो एक दूसरे का वेस्ट नहीं उठाएंगे, आपको सिर्फ अपना वेस्ट उठाना है जो आपको डेजिग्नेट किया होगा। आप जब अपनी टीम को डेजिग्नेट करोगे कि आपको सिर्फ प्लास्टिक उठाना, सिर्फ वो प्लास्टिक उठाएगा, ओके ना। आपके इसको और बेहतर तरीके से करने का तरीका ये भी हो सकता है, बिफोर यू डू अ क्लीन अप, यू डू अ स्मॉल रैकिंग, एंड आप खुद ही देख लो कि कितने तरह का कूड़ा मुझे दिख रहा है। प्लास्टिक दिख रहा हो सकता है, कांच दिख रहा हो सकता है ना, या कि फिर जैसे मेरे कपड़े दिख रहे हो सकते हैं। तो आप उस हिसाब से भी अपनी सहूलियत के हिसाब से भी क्या कर सकते हो, डिवीजन, और उस डिवीजन के बेसिस पे देन यू कैन फॉर्म योर इंटरनल टीम्स। किसी को कंफ्यूजन? कोई भी किसी दूसरे का कूड़ा नहीं उठाएगा, आपको जो बोला आप वही उठाओगे। When this will happen, तो अक्सर बच्चों के साथ किसी का हो सकता है कि यार उसको आपने रबर बोलते हैं, उसको एक ही चप्पल मिला, वो कह रहा है मेरा खाने में कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो प्रोबेबली दे विल स्टार्ट पिकिंग अदर काइंड ऑफ वेस्ट ऑल्सो, या दूसरे तरह की भी वेस्ट उठाना शुरू कर सकते हैं, ओके। तो आप उसको आराम से उनको समझाइए कि ऐसा नहीं करना है, एंड वंस दिस क्लीन अप विल एंड, जैसे ही क्लीन अप खत्म होगा आपको समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ओके, क्लियर। कुछ अगर मिसमैच होता है नो प्रॉब्लम, बट ट्राई टू डू इट वेरी सॉफ्टली, कोई आराम से। आज हम फर्स्ट टाइम इस तरह से शायद क्लीन अप कर रहे हैं, ओके। सो ये रहेगा, तो हम जो लोग हैं आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे थ्रू दिस डिवाइस विच इज कॉल्ड वॉकी टॉकी। हम इसके थ्रू एक दूसरे से बात करेंगे। इसको हम कैसे यूज करते हैं ये हम अभी आपको बताते हैं, ओके। तो उससे पहले हम लोग जो कल हमारे साथ टीम में थे वो पहले एक बार लाइन में आ जाओ, लाइन में। कल जो टीम में थे हमारे मीटिंग में जो थे कितने थे? ओके, 2-4 और भी आ जाओ, आज हमारे को कुछ तो होने वाली है। चलो ये इधर आ जाओ, इधर आएगा। हर टीम में हो गए 4। आज क्या है? 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है? वॉकी टॉकी। इसका क्या यूज होता है? कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। ये जो वॉकी टॉकी है इसका अपनी फ्रिक्वेंसी होती है, हर कंपनी की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है। तो हम लोगों ने आपस में बात करने के लिए, देखिए सबके पास यही कंपनी का होगा, ठीक है। इसमें चैनल है आपके 1 से 15। अब कम्युनिकेट करने के लिए हमने पहले एक दूसरे के साथ सेम चैनल पे मैच करना होगा। हमने 7 वे में किया मैच, ठीक। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बात करने का तरीका क्या है, इसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में बटन है, उसमें लिखा है PTT, ठीक है। जब भी आप अपनी कोई बात किसी को पास करनी है तो आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, यहाँ पे रेड कलर का बटन दबेगा। जब तक आपकी बात पूरी नहीं होती तब तक आपने ये बटन दबाए रखना है, ठीक।
ठीक है, बात पूरी हो गई, कैसे पता चलेगा? आप इसमें ओवर बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आपने पिक्चरों में देखा है ना। और जो रिसीवर है उसको उसमें ग्रीन कलर का सिग्नल आ रहा होगा, हेलो हेलो। अगर आपने चैनल नंबर 7 में किया होगा ऑन करिए, यहाँ पे इसमें और वो लगाते हो राइट हैंड साइड में, ठीक है। सुन रहे हैं मेरी बात? बस लास्ट 2 मिनट में ख़त्म करेंगे हम लोग, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो हम लोग जब भी हम बात करेंगे इसको प्रेस करेंगे, हमारी बात कंप्लीट हो गई। और जो सुनने वाला है उसको नहीं दबाना है, उसको सिर्फ सुननी है बात। जब उसकी बात कंप्लीट हो जाती है तब आपने मैसेज पास करना है। लास्ट प्रोसेस यही सेम हुआ है, ठीक है। अब हम ओवर यहाँ पे लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी समझिए दरअसल आज क्लीनअप ये इतना कोई बहुत बड़ा इलाका नहीं है, हम लोग के साथ बहुत एक घंटे में क्लीनअप करेंगे। बट मेन इंपॉर्टेंट है कहानी उसके बाद, जब आप कूड़ा इकट्ठा करके लाएंगे, ये कूड़े की कहानी है, ये कहाँ से आता है, कूड़े का क्या होता है, वो सारा चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट ये आपको भी माइंडफुल जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, तो आप जब कूड़ा उठाएंगे तो आपको जो बोला जाएगा वही कूड़ा उठाना, ओके। भले इसमें एक ही रैपर आए या फिर एक ही बॉटल आए, नो प्रॉब्लम, बट आप वही उठाएं जो आपको बोला गया। डन, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा बात करेंगे दोबारा। और अभी शायद तो आप उनको भी देखना है ना, क्योंकि छोटे बच्चे होंगे। ठीक है, समझ गए सब लोग? तो दोस्तों देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। तो बहुत सारा पॉल्यूशन हम करते हैं, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, प्लास्टिक, वाटर बर्बाद होते हुए। पानी का नल हमेशा बंद कीजिए और पेड़ पौधों से प्यार। तो स्माइल कीजिए हल्का सा, ओके। दोस्तों बहुत छोटे से प्लांट यहाँ पे है, कचनार है, चूरा है, बांज है, माल्टा है, आंवला है, ये अमरूद है, पदम है, नींबू बड़ा है, तेज पत्ता है, रीठा है, अखरोट है, अनार है, देवदार है। तो देवदार देख सकते हैं आप, अर्जुन है, बरड़ है, कवेराल है, सुरई है, चंदनिया है, मोरपंख है, हरड़ है, उतीस है, बोतल बुरुस है, पोपदर है, पांगर है, स्लैक्स है, जामुन है, फुल्लाट है, पकैन है, सहतूत है, आड़ू है, खड़िया है, सदाबहार है, रियाज है, मणिपुरी बाज है। तो दोस्तों रही में पहुंच चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगभग गैदरिंग हो चुकी है लोगों की, और सब लोगों को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दे दी गई है। इसमें हमने 4 टीमें बना रखी है, ABCD, जिसमें कुछ टीमें जो है वो कुछ ऐसे एरिया में काम करेंगी जो थोड़ा पानी के आसपास है। तो वहाँ पे हम ज़्यादातर बड़े लोग, एक्सपीरियंस लोगों को भेजेंगे, और जहाँ पे वो बहुत सिंपल सा है वहाँ पे हम छोटे छोटे बच्चों को भेजेंगे ताकि उन पे कोई दिक्कत ना हो, कोई गिरे विरे ना। और पानी वाला जो एरिया है हमने ऐसे टीमें वगैरह डिसाइड कर रखी है, ABCD। उसी हिसाब से हमने गाड़ के जो इस तरफ का एरिया वो अलग कर रखा है, गाड़ के उस तरफ का एरिया वो अलग कर रखा है। और एक एरिया हमारे पास है जहाँ पे कीचड़ वगैरह काफ़ी होता है, तो वो एरिया हमने सीनियर लोगों को दे रखा है, तो वो अच्छी तरीके से इसको क्लीन अप कर सकते हैं। थोड़ा सा रिवर के अंदर उसके भी क्लीन अप करना है, तो चलते हैं आपको, तो ले चलते हैं दोस्तों आपको। ये देख सकते हैं, तो हमारे साथ ये भी जुड़ रखे हैं, देवलथल से आ रखे हैं। तो काफ़ी कम उम्र में ही बच्चे अगर इन्वायरमेंट से प्यार करने लग जाए तो बहुत अच्छा चेंज आ सकता है। तो दोस्तों आज हम आ रखे हैं रई पे। तो इस जगह का नाम है रई, मेन इसको बगड़ कहा जाता है, और एक छोटी सी यहाँ पे गाड़ भी बहती है। तो यहाँ पे कुछ NCC के कैडेट्स आ रखे हैं जो LSMPG परिषद पिथौरागढ़ से हैं, जो 80 NCC कैडेट से आते हैं, बटालियन से कहा जाता है NCC में। तो जानते हैं यहाँ के यूथ से उनका क्या विचार है इस चीज़ को लेके। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं हम कुछ युवा साथियों के साथ। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपको यहाँ का कैसे पता चला कि यहाँ इतना बड़ा एक इवेंट होने वाला है इन्वायरमेंट डे पे? नहीं सर,
सर हमें आज विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में हमारे बटालियन द्वारा एक मैसेज प्राप्त हुआ था कि आज रई बगड़ जो पुल है वहाँ एक क्लीननेस ड्राइव होने वाली है, तो हम अपनी स्वेच्छा से इधर आए हुए हैं। क्योंकि अगर हम सफाई का देखें तो अपने घर से शुरुआत करते हैं, और घर से शुरुआत करने के बाद अगर हम एक छोटे से एक क्या कहते हैं कम्युनिटी में जाके अगर हम शुरू करेंगे तो उससे एक मैसेज प्राप्त होगा सभी युवाओं को भी और बड़े लोगों को भी कि हम गंदगी कर रहे हैं तो उसको साफ करने के लिए भी कोई है, लेकिन अंदर से आएगा कि हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ कैडेट भूमिका। और आज हम यहाँ रई बगड़ में थोड़ा साफ़ सफाई के मोटो से आए थे। वैसे भी एनसीसी का मोटो ही होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, तो सब यहाँ एक साथ कोऑर्डिनेट होके यहाँ साफ़ सफाई करने के लिए आए हैं। और अगर लगभग आप अपने घरों में भी देखें तो साफ़ सफाई करते ही हो, अगर आप अपने आसपास भी साफ़ सफाई करोगे तो इतनी गंदगी हो भी नहीं और इतना कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत भी ना पड़े, इतना इवेंट रखने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो हमारा यही है कि एक मैसेज है कि अपने आसपास सफाई रखो और अपने आसपास के हर जगह सफाई रखनी चाहिए। आजकल तो सफाई के बिना कुछ है भी नहीं। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो मेरा नाम मनीष नाथ है और आज हम यहाँ पर 5 जून को इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ पे आज इन्वायरमेंट डे का एक प्रोग्राम हो रहा है। हम यहाँ पर विज्ञानशाला को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पे विज्ञानशाला पहाड़ी वोकल्स और नम ट्रेल्स द्वारा यहाँ पर एक सफाई अभियान कराया जा रहा है, जिसमें कि हम यक्षवती नदी के पास आ रखे हैं यहाँ पर, जो कि जिसको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में बगड़ भी कहा जाता है। इस नदी की मैंने पुरानी फ़ोटोज़ देखी थी जब से मैं यहाँ रहा हूँ पिथौरागढ़ में। मैंने मतलब इसको इतनी बड़ी नदी के तौर पे नहीं देखा था, बट जब मैंने पुरानी फ़ोटोज़ इसकी देखी थी तो पता चला था कि ये नदी बहुत बड़ी और साफ़ हुआ करती थी और इसमें बहुत सारा पानी, मछलियाँ वगैरह मिलती थी। बट आज देखते हैं हम ये नदी बहुत गंदी हो गई है और यहाँ का पानी लगभग सूख ही गया है, जिस वजह से कि हम यहाँ पर इसकी सफाई करने आए हैं ताकि इस नदी को वापस से ज़िंदा किया जा सके और यहाँ आसपास पे सफाई करी जा सके। अब नहीं आ रही है, अब नहीं, अब आ रही है। ओके मैं नजदीक आता हूँ। ओके अभी आ रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर द डिले, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर वन थिंग टू हैपन। वो जैसे ही होता है विल स्टार्ट, ओके। बट जब तक ये हम शुरुआत करते हैं, ये गेम बड़ा मैजिकल है, लेकिन ये तब होता है जब हम कोऑर्डिनेशन में करते हैं, क्योंकि आज हम जो काम करने वाले हैं it will require some coordination. So let's see how coordinately you can do the task. Task बहुत difficult नहीं है, simple है। क्या करना है बताता हूँ। ताली बजानी है, बजाओ। नहीं अभी नहीं। सुन लो पहले। ऐसे ताली, लेकिन ताली एक साथ बजनी चाहिए, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक? बजा। एक साथ होना चाहिए। और फिर ये ताली आपको उसको देनी है, ठीक है? चलो दो। हाँ, अब उसको दो। ठीक? हाँ, ओके। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? आपको वेट करना है जब तक आपके पास वो ताली आती है, ओके? ज्यादा लोग हैं, थोड़ी देर वेट करना, देन आई विल शो यू समथिंग, ओके? करें एक बार? चलो स्टार्ट। तैयार हो? चलो स्टार्ट। करते रहो। ओए सोए नहीं रहना है, उठ जाओ सब लोग।
ध्यान दो, सब लोग, ताली आने वाली है और फटाफट आगे करो उसको, थोड़ा तेज करो, थोड़ा तेज, जल्दी, और जल्दी, और जल्दी, और जल्दी, और जल्दी, थोड़ा और जल्दी, और जल्दी, थोड़ा और तेज, फास्ट। हाँ, आपको ताली एकदम से दूसरे को देनी भी है। ओके ओके, हाँ ओके, थोड़ा और तेज, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे बढ़ते रहो, और तेज, और तेज, तेज तेज तेज, जल्दी रहो, तेज तेज तेज, और तेज और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, करते रहो करते रहो करते रहो। तेज तेज और तेज। चलो 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 चलो। यार सबसे जल्दी कर रहे फ्लो होगा आप लोग। हमारे यहाँ पे तो आप हो जाएगा। सॉरी, लिटरली हम लोग बहुत डिले हो चुके हैं। अभी तक हमें लिटरली मतलब पूरा हमारा गलत हो जाना चाहिए था सर, है ना। तो हम लोग अभी थोड़ी देर बाद मिलते हैं। गिव अस नेक्स्ट 10 मिनट्स, सॉरी, जस्ट वेटिंग फॉर वन मोर थिंग टू कम, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ओके, जस्ट अनदर 10-15 मिनट्स, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम मलेश्वरी है। हाय, मेरा नाम वर्षा है और हम पीपल ऑफ पिथौरागढ़ से आए हैं और हम यहाँ पर आज क्लीन अप के लिए बेसिकली इसलिए आए हैं क्योंकि बहुत टाइम से हम कुछ चाहते थे करना, कुछ एक्चुअल इम्पैक्टफुल। और जैसे हमने मनुदा से बहुत बात करी थी इस बारे में, और एक क्लीन अप एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं था कभी भी, इट वाज काइंड ऑफ अ फॉर्मेलिटी। बट आज हम यहाँ पे एक्चुअली उस प्रॉब्लम को समझना, सेग्रीगेट और एक क्लीन अप के थ्रू ही, विच इज़ आयरॉनिकल आई नो, बट लेकिन स्टिल एक छोटा सा इम्पैक्ट के लिए एनवायरनमेंट डे है। सो आई फील लाइक एक अवेयरनेस अगर हम आज यहाँ से एक घर लेकर जाते हैं तो इट वुड बी रियली हेल्पफुल कि इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं। एंड मैं कहना चाहूँगी पिथौरागढ़ के सारे लोगों से कि प्लीज़ अपने घर का कूड़ा सेग्रीगेट करें, अच्छे से उसे डंप करें, रोड पे, रास्ते पे, नालों पे, इन सब जगहों पे मत फेंकें, क्योंकि ये एक्चुअली इन्वायरमेंट हमारा ही है और हम ही इसे ख़राब करेंगे तो आई डोंट नो फिर हम फ्यूचर में क्या कर पाएंगे। थैंक यू।
हाय, हम विज्ञानशाला से आए हैं और इन्वायरमेंट डे पे हम क्लीनलीनेस ड्राइव ज्वाइन कर रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ रही आए हैं जहाँ पे हम सब लोग मिलके एज अ टीम यहाँ पे क्लीनलीनेस ड्राइव करेंगे और इन्वायरमेंट को बेटर करने में हेल्प करेंगे। तो अभी हम इसी के साथ यहाँ के जितने भी आसपास में घर है वहाँ अवेयरनेस कराने के लिए गए थे। एज अ कम्युनिटी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी कम्युनिटी को साफ रखें। ये नहीं कि हम किसी और के ऊपर इसको डालें। हम लोग क्लीननेस ड्राइव इसीलिए करते हैं ताकि लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए अपनी कम्युनिटी को लेकर। और हमने इससे पहले भी और जगह क्लीनलीनेस ड्राइव करी है, जैसे हमने पिछली बार चंडाक में करा था और आज हमने रई चुना है क्योंकि यहाँ पे जो बरसात के टाइम में बहुत ज़्यादा कूड़ा जमा हो जाता है। तो ऐसे जैसे कि इन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आज हम अलग अलग टीम से आए हैं, जैसे स्कूल के बच्चे आए हैं, हम विज्ञानशाला से आए हैं। तो आज हम यहाँ पे जो क्लीनलीनेस ड्राइव है इसको आगे बढ़ाएंगे। हमने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि लगभग 1 to 2 mlt वाटर जो होता है रई से पास होता है पूरे पिथौरागढ़ में, तो इसीलिए हमने ये जगह चुनी ताकि ये जगह अगर साफ़ रहेगी तो हमें पानी भी थोड़ा सा साफ़ रहेगा। और जैसे कि इन्होंने बोला कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अभी जैसे हमारे टीम मेंबर ने बताया कि अभी हम अवेयरनेस करने गए थे, तो हम चाहते हैं कि ऐसे एक दूसरे के थ्रू हम ये अवेयर करते रहे और एक दूसरे को हम कनेक्ट कर सकें। Good morning everyone. I am the student of General BCC and Budget School of 11th PCM. So आज हम यहाँ पूरे स्कूल बहुत स्कूल है, एशियन जनरल BCC, तो आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए हम सब एक साथ इकट्ठा हुए ताकि हम अपने शहर को साफ़ सुथरा बना सकें। क्योंकि हमें अपने शहर को साफ़ सुथरा बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा घर है, हम अपने घर को जितना साफ़ करेंगे हमें उतना अच्छा लगेगा। वैसे हमारा शहर है, जितना हम उसको साफ़ करेंगे हमारे लिए उतना फ़ायदा होगा। तो थैंक यू। अभी किसी को पता है पीछे जो नदी है ना, उसका नाम क्या है? यक्षवती नदी, ठीक है। ये पहले ना बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी एक्चुअल में। अभी ये सूख के इसका पानी बहुत कम हो गया है, तो अभी नाला जैसा ही लग रहा है ना, तो कहेगा भी नहीं कि ये नदी है करके। बट ऐसा हुआ क्यों पता है किसी को? इसके 2-3 रीज़न थे। एक रीज़न जो था कि वो गाँव वालों ने जहाँ से वो नदी आती है तो उन्होंने सिंचाई के लिए क्या किया, थोड़ा थोड़ा पानी को सेपरेट कर दिया। उस वजह से क्या हो गया कि नदी का पानी वैसे कम हुआ। दूसरा, हमने कूड़ा बहुत ज़्यादा कर दिया अगर देखोगे आप, तो ये ना जितना घरों का कूड़ा है या पानी गंदा पानी है, ये सब इसी नदी में डाल देते हैं। और आज हम इसको साफ़ करने आए हैं ताकि बाद में अगर हम ऊपर से कभी पानी खोलें तो वापस क्या हो, नदी हमारी दोबारा से जिंदा हो जाएगी और इसका पानी साफ़ होगा जब हमको मिलेगा। इस नदी में पहले मछलियाँ वगैरह भी काफ़ी मिलती हैं, तो अभी लेकिन बहुत छोटी हो गई है, तो आज इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी देखो हम टीम में डिवाइड करेंगे यहाँ पर भी, जिसमें कि एक टीम क्या करेगी, प्लास्टिक का जितना भी कूड़ा होगा वो उठाएगी, प्लास्टिक के अलावा दूसरा कूड़ा टीम नहीं उठाएगी, ठीक है, जो टीम फर्स्ट करेगी। और सेकेंड वाली क्या करेगी, जो कांच वगैरह होंगे वो उठाएगी। और तीसरी टीम क्या करेगी, जैसे कपड़े वगैरह भी होंगे यहाँ पर काफ़ी सारे, ठीक है, लोगों ने अपने कपड़े वगैरह कपड़े वगैरह तो वो चीज़ें साफ करेगी। तो अभी थोड़ी देर में ग्लव्स वगैरह आ रहे हैं, इसके बाद हेलो वेलकम। मेरा नाम गणेश राम टमटा है और आज हम मल्लिकार्जुन स्कूल से की तरफ से यहाँ आए हुए इन्वायरमेंट डे। आपको पता है 5 जून जो है एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका यहाँ आने का जो मेन ऑब्जेक्ट हमारा उद्देश्य है वो है कि इन्वायरमेंट से हमारा जो रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, क्लीनिंग और जो हमारे गार्बेजेस वगैरह और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखना। तो यहाँ आने का उद्देश्य यही है। देखिए जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नदी जैसी दिख रही है आपको। एक टाइम पे ये बहुत क्लीन था वाटर। आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें या 30 साल, तो उस टाइम पे ये जो वाटर था काफ़ी क्लीन था। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं कि ये वाटर जो है कितना एकदम नाली जैसा बन चुका है, कितना गंदगी इसमें हो चुकी है, पॉल्यूटेड बहुत हो चुकी है। तो हम लोग जो है मेन जो हमारा उद्देश्य है कि लोगों को अवेयर करना अपने इकोसिस्टम के लिए और अपने पर्यावरण के लिए, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो लंबे समय तक बने रहे। जिस तरह से हम अपने घरों में क्लीन रखते हैं डेली, जितने भी रूम से अपने घरों को साफ़ रखते हैं, वैसे ही जो ये पूरा शहर है इसको भी हमको एकदम क्लीन रखना पड़ेगा,
जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और डस्टबिन में जो भी कूड़ा है तो डस्टबिन का आप यूज़ कीजिए उस चीज़ का। कैसे कहीं भी क्या करते हैं कि लोग चलते हुए रास्ते में गाड़ियों से या रास्ते में कहीं भी डस्टबिन को या कूड़े को फेंक देते हैं और ये ध्यान नहीं देते कि उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट भी होता है। वो ह्यूमंस बीइंग भी पड़ता है, एनिमल्स भी पड़ता है, हर चीज़ पे इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जितने भी कूड़ा है या आपके घरों में या कहीं गाड़ियों में या कहीं रोड साइड को, उसको जो है डस्टबिन में थ्रो कीजिए। और बाद में वही चीज़ें जो होती है रिसाइकलिंग में यूज़ भी की जाती है कुछ चीज़ें। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। और हम अपने साथ जो है बच्चों को भी लेकर आए स्कूल के, देख पा रहे होंगे आप काफ़ी सारे स्कूल से बच्चे आए हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि लोगों को अवेयर करें हमारे जो इकोसिस्टम है पर्यावरण से रिलेटेड जो भी हमारे आसपास के है। Good morning everyone. I'm the student of Mallikarjuna School and I'm here to make us aware about the environment. So environment is very necessary for us, and we not throw garbage here and there. We can put the garbage in the dustbin. एंड हमें कूड़ा हर जगह से साफ़ करना चाहिए। और जो इन्वायरमेंट है अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो हमारे जो फ्यूचर है उसके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इसलिए हमें जो भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए और हमें पेड़ों को ज़्यादा लगाना चाहिए और उन्हें काटना नहीं चाहिए। एंड जो भी गार्बेज है इधर उधर नहीं फैलाना चाहिए, हमें डस्टबिन लगाना चाहिए। एक बार हाँ नेम सुन लेना बेटा। अंशिका, पलक, जोर से बोलो। देखिए सभी लोग क्लियर हो चुका है। यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। 100% सभी को? यस सर। टीम नंबर 1, टीम नंबर 2, बड़े वाले जी वाला निकाल। कलेक्ट करो। बहुत बढ़िया। अब इधर आ जाओ, इधर चला जाओ, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इधर ऐसे थोड़ा अलग काम करते हैं। तो आर्मी और आईटीबीपी मेनली नदी की सफाई कर रही है। बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनको नदी से थोड़ा दूर रखा गया ताकि बच्चे गिरे ना। तो देख सकते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में यहाँ पे वर्क होते हुए।
तो ये है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मानस एकेडमी स्कूल। तो आज सबसे पहले तो आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि पर्यावरण दिवस सिर्फ इसलिए नहीं है कि खाली शुभकामनाएं देने के लिए नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो हम सब लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन और नीट और क्लीन रखना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग स्कूल से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग इंस्टीट्यूटों से भी यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं। और हम सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम सब लोग कूड़े को इकट्ठा कर रहे हैं। और कूड़े को इकट्ठा करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि आखिरकार इस कूड़े का क्या करा जाए, इस कूड़े का क्या यूज़ हो सकता है, इसका किस तरह से इसको रिसाइकल के लिए आगे इसको भेजा जाए, हम लोगों ने ये सोचा है। बाकी आज के इस क्या बोलते हैं, जो हमारा जो ये टारगेट है, आज के इस प्रयास से हम ये आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोगों से हम सबका रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास आप लोग साफ सफाई रखें। दूसरी चीज़, अपने आसपास कूड़े को ना फेंकें। खासकर देखो, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भारत है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। और हम सब लोगों ने यहाँ पे एक कदम उठाना चाहिए कि हम सब लोगों ने यहाँ पे सोचना चाहिए कि यार हमें अपने इस इन्वायरमेंट को बचाना है। क्योंकि देखो ऐसा है कि देखो हम आज कहेंगे कि यार हम आज से करेंगे, कल से वो करेंगे, लेकिन परसों से फिर वही चीज़ हो जाती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज के इस पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर कि आप सभी लोग अपने आप में सबसे पहले तो एग्जाम्पल सेट करिए कि आप लोगों ने कूड़े को कहीं बाहर नहीं फेंकना है। आप लोगों ने कूड़े को, रैपर को अगर आप लोग यूज़ करते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो उसको हमें हमेशा कोशिश करिए कि उसको डस्टबिन में डालने की कोशिश करें। और जो गीला कूड़ा है और सूखा कूड़ा है उसको भी अलग अलग करने की कोशिश करें। और जो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जो डिकम्पोस्ट होने वाली चीज़ें, जैसे केले के छिलके हैं और आपका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि आपका जो भी घर से मतलब जैसे सब्जी काटी हुई सब्जी है या पुरानी सब्जी वगैरह है, जो भी चीज़ है, उन सबको एक अलग चीज़ में रखें ताकि उसका कोई ना कोई डिकम्पोज होकर कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो सके। और प्लास्टिक वाली चीज़ों को अलग जगह पे रखा जाए। दूसरी चीज़, मैं आप सभी लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि अपने आसपास हमेशा कोशिश करिएगा कि साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करिए। ये प्रयास आप सभी लोगों की तरफ से होना चाहिए, तभी हमें लगता है कि हमारा एक मतलब हम चाहते हैं कि हम साफ़ सफाई से रहें, हम चाहते हैं कि हम एक फ्री पॉल्यूटेड रहें। तो इसलिए हम सबको ये कदम उठाना चाहिए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से भी कि आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम लोगों ने कूड़े को बाहर नहीं फेंकना है, कूड़े को कहीं गंदगी में कूड़े को कूड़े वाली जगह पे फेंकना है और हमेशा अपने आसपास की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने का प्रयास करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे साथ यहाँ पे कुमाऊं से इंडियन आर्मी के सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो थोड़ा सर से जानते हैं, आज यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे इतना बढ़िया इवेंट यहाँ पे कराया जा रहा है। इंडियन आर्मी ने भी यहाँ पे हमें सपोर्ट करा है। तो सर, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो यही है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सिर्फ नाम के लिए सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंस है आपका क्लीननेस ड्राइव की, आपको पता है कि ये जो रिवर रिजुविनेशन जो प्रोग्राम है, ये सिर्फ नेम सेक के लिए नहीं होना चाहिए। सबको पता है कि लाइफ लाइन है, ये जो नदी है लाइफ लाइन है। और इसी नाले का पानी, सो कॉल्ड मैं अभी नाला बोलूँगा, इसी नाले का पानी आगे जाके ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और उसको पिया जाता है। अगर इसको आज हम नहीं बचाएंगे तो ये फ्यूचर में ये कभी हमें एक पिथौरागढ़ में आपका पानी का स्रोत है ही नहीं। अगर हम इसको नहीं बचा पाए तो आगे वाली जो जनरेशन है वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो हमारा सिर्फ फौज का ही एक छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से। जैसे हम लोग ETF बटालियन 113 को TA से बिलोंग करते हैं। समय समय पर हम लोग पेड़
जितने भी जंगल अगर आपने देखे होंगे पिछले 15 सालों में 20 सालों में जितने भी उगे हुए हैं वो हमारे कंट्रीब्यूशन से हुआ है। साथ ही साथ में जंगल में आग लगती है तो उसको हम लोग बुझाते हैं। इसके साथ ही साथ में कहीं पर भी आपका नेचुरल क्लामिटीज़ वगैरह है उसमें योगदान बहुत ज़्यादा हमारा है। लेकिन ये जो प्राकृतिक संपदा है अगर इसको आज के दिन अगर अभी से नहीं बचाया गया और यंग माइंड जो स्कूल के बच्चे आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर आ रखे हैं है ना, NGOs आ रखे हैं, सिविल पॉपुलेशन यहाँ पे आ रखी है, वॉलंटियर्स यहाँ पे आ रखे हैं। अगर इनके दिमाग में अगर नहीं डाला गया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको अपना प्राकृतिक कोई क्या अपना जो संस्थान है इसको अगर नहीं बचाया गया तो इसका रिपरकशंस इम्प्लीकेशंस क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक चीज़ का नाम पता आपका क्या है, एक साइड इफेक्ट है ना। सो वेस्टेज जितना भी है जब तक लोगों को जागरूकता अगर नहीं फैलेगी तो ये सक्सेसफुल सिर्फ क्या नाम पर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर आना और सिर्फ आधे घंटे के लिए साफ सफाई करना वो नहीं क्या नाम अपना मेन एम वो नहीं है। मेन एम ये है कि हफ्ते में एटलीस्ट एक बार इस नदी का जो है सफाई की जाए, क्लीनेस किया जाए, तब जाके क्या ना ये सर्वाइव कर पाएगी। अदरवाइज सिर्फ पेपर में और मीडिया कवरेज में लाने के सिर्फ आने से इसका कोई समाधान नहीं है। एक दो आदमी आगे आ जाओ, दो तीन आदमी। तो सर बताइए सर, इतना सारा कूड़ा यहाँ पे हो रखा है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका जिम्मेदार हम लोग ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो ये कूड़ा आता है ये कूड़ा जो हम लोग एक साथ इकट्ठा करके गार्बेज फेंकते हैं, फेंकने के बाद फिर हम जैसे देखते हैं कि बरसात में ये सारा एक ही जगह पे जब पानी आता है तो फिर इकट्ठा हो गया सब एक साथ नाली के साथ चौक बचा हुआ चौक है जो वो सब इधर आसपास पड़ जाता है। और जैसे आसपास आप घर भी देख रहे हो लोकेलिटी, तो वहाँ से भी जैसे कभी नाला निकला या वो आया तो इकट्ठा कूड़ा सब खेत में भर जाने से ये कूड़ा ऐसे इकट्ठा हो जाता है। इसमें मेनली आप देखोगे गौर करोगे तो डोमेस्टिक वाले ही कागज़ है, जैसे कुरकुरे रैपर और जो नॉर्मली सैनिटरी पैड्स और ये सब यही सब दिख रहे होंगे आपको। मेनली जो प्लास्टिक है और जो एक तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। तो इसको बस यही है कि कोशिश करें कि जो आपके कूड़ा है वो सेग्रीगेट हो, गीला कचरा अलग और सूखा अलग, और साथ ही कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हम कम मतलब इन चीज़ों का यूज़ करें प्लास्टिक का उतना बेहतर है, और थोड़ा सहयोग करें पर्यावरण के साथ। पर्यावरण के साथ चलना, सस्टेनेबिलिटी रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। हाँ, तो हम लोग थे टीम डी में। टीम डी का काम था कि उन्हें कांच, शीशे वगैरह ये सारी चीज़ें उठानी थी। हम लोगों ने अपना काम तो पूरा कर लिया, बट अब हमने देखा कि प्लास्टिक बहुत सारे हैं इधर, तो अभी हम लोग एज अ टीम अभी हम प्लास्टिक उठा रहे हैं। देखो ऐसा है ना, देखो वहाँ ये ऑर्गेनाइज कराइए ढंग से, बेटा उस तरफ जाओ। और पीछे हो जाओ, आगे सेंटर में आएगा आप लोग वो आगे जो लंबे
तो देख सकते हैं सारी टीमें, टीम वर्क का यहाँ पे काम देख सकते हैं आप। ITBP जाजर देवल यहाँ पर है, इंडियन आर्मी कुमाऊँ, APH स्कूल यहाँ पर है हमारे साथ, मल्लिकार्जुन स्कूल है, मानस स्कूल है, ब्राइट फ्यूचर एकेडमी है और बहुत सारी संस्थाएं कलेक्टिवली जुड़ रखी है पिथौरागढ़ के लिए। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अरे वो सारे के सारे सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तुमने जो आज बहुत देर में शुरू किया, देर में नहीं, हमने बहुत देर में शुरू करा है और उसकी वजह से कई लोगों का टाइम वेस्ट हुआ और उस टाइम वेस्ट के लिए हम जितने हम लोग ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को, हम सब उसकी ओर से पहले तो आपसे माफी मांगते हैं, सॉरी फॉर दैट। ओके, कोई बात नहीं। आप लोगों ने कूड़ा इकट्ठा किया, कूड़ा कलेक्ट किया, राइट? अलग अलग टीम्स में किया। ओके, सो मैं कुछ क्वेश्चंस हैं, आप वॉलंटरीली कोशिश करना उनका आंसर देने का, ठीक है? अलग अलग स्कूल से या जो भी ये करना चाहे, आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने। आपको जब क्लीन अप कर रहे थे ना, एक आपको बतानी आपको दिक्कत क्या हुई या आपको क्या चीज़ बुरी लगी, ठीक है? और एक आपको चीज़ बतानी है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। क्या चीज़ बतानी है? क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, कहाँ पे दिक्कत आई, ये भी बता सकते हो। ओके, तो जो है सिंपल है ना, सबने किया ना क्लीन अप कुछ ना कुछ। ओके, तो कहाँ से शुरू करते हैं? सर पहले इनसे सुनते हैं ना, सबसे छोटे तो ये लोग हैं, आई मीन एज में। सर इसमें सभी ने बढ़िया पार्टिसिपेट किया, जो भी थे स्कूल से, खासतौर पे हमको बहुत अच्छा सहयोग दिया। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो सबसे खराब बात मुझे लगी, जो ज़्यादातर कचरा हम देख रहे थे, वो कौन सा कचरा था जो हम डेली क्या करते हैं घर में, जिसको डस्टबिन में आसानी से हम रख सकते हैं, वही कचरा हमें यहाँ मिला। अगर हम लोग उस कचरे को डस्टबिन में डालें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छी बात यह थी कि हम लोग एक टीम के तौर पे काम किए, हम लोग मिल गए, चाहे आर्मी वाले जवान थे या स्कूल के छोटे छोटे, मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे थे जो वो भी अच्छे से बड़ी खूबी से अपने जो है रैपर्स को उठा के जो है अच्छे से रख रहे थे। तो ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। बाकी बहुत बढ़िया, इस तरह से आप लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सभी ने अब आप लोग को इनिशिएटिव लेना, ठीक है? आपको वॉलंटियर करना है एंड आपको बतानी है, यानी आपको कोई वेरी ब्रूटल क्रूअल, मतलब जितना तुम जैसे बोलते हैं ना रोस्ट बोलते हैं, इस प्रोग्राम को रोस्ट कर दो, मतलब मैं ये चाहता हूँ। ओके, जो भी तुम्हें लग रहा है। एनीवन? सभी को गुड मॉर्निंग। और आज के दिन हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हम लोग इसे आज के दिन सेलिब्रेट क्यों करते हैं? अगर बात ये है कि अगर हम लोग रोज ही ऐसा काम करें जिससे हमारा राष्ट्र, हमारा देश कुछ उन्नति के मार्ग पे चले, तो फिर हमें ऐसे काम रोज करने चाहिए। खाली हम आज कर रहे हैं कि ये दिखा दे रहे हैं कि हमने साफ सफाई करी है, ये चीज़ हमें अपनी डेली लाइफ में लानी होगी और इसे इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े और उन्नति के मार्ग पे जाए। दूसरी बात मुझे ये अच्छी लगी कि मुझे आर्मी और बहुत सारे स्कूलों के साथ काम करने का मौका मिला। और दूसरी बात है कि इस काम को करते समय बहुत ही मज़ा आया, बहुत चीज़ें देखी और कुछ ऐसे कूड़े हुए थे कि जो मैंने पहले नहीं देखे थे पर आज देखे। और इसी के साथ थैंक यू। कोई रैपर नहीं तुम में से? ये वो क्या करते हैं, तीन किस चीज मिला के कोई ऐसा करोगे तो बहुत ही मजा आएगा। कोई है तुम में से? परियार है, कहाँ है परियार? चल 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 चल, अरे चल, वो तो एक रैप बनता है।
तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था पर बजट थोड़ा कम था, एक ही आता था। सच में एक ही हाथ का ग्लव्स था, आई एग्री, और मेरे हाथ में तो वो भी नहीं था तो मैंने किया भी नहीं। ओके, अगेन थोड़ा मिसमैनेजमेंट और मेन टाइम का जो वेस्ट किया उसके लिए मैं फिर माफी मांगता हूँ। बट हाँ, आप कुछ कह रहे थे? रिफ्रेशमेंट अभी हो जाएगा यार। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आज हम लोगों ने यहाँ पे साफ सफाई करी, कहीं ना कहीं सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसका हिस्सा लिया। तो मैंने एक चीज देखी, एक नोटिस करी कि कहीं ना कहीं जो हम लोग रैपर्स उठा रहे थे वो क्या थे, चिप्स, कुरकुरे, है ना, और बिस्किट, चॉकलेट, इस टाइप की चीजें दिख रही थी। तो वो सब चीजें लगभग कौन खाता, हम ही लोग खाते हैं, है ना। हम ही लोग मतलब कहीं ना कहीं उस चीज को कहीं ना कहीं यूज करते हैं, उसको कहीं ना कहीं बहा देते हैं या फेंक देते हैं। तो मेरा आप लोगों से पर्सनली मैं कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आप लोग ऐसी चीजों को खाते हैं या ऐसी चीजों को यूज करते हैं, प्लीज आप कोशिश करिए कि हमेशा जो भी रैपर होगा या जो भी उसका पैकेट होगा तो प्लीज उसको डस्टबिन तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, खासकर हमारी जो टीम थी, उस टीम में मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा मतलब एनर्जी दिख रही थी, बहुत ज्यादा उनके अंदर इतना मतलब दिख रहा था कि वाकई में यार ये लोग कुछ ना कुछ इनके अंदर है, जिम्मेदारी दिख रही है। वाकई में इनको मैंने जब देखा, जब मैंने टीम को थोड़ा सा लीड करा तो मेरे को वाकई में बहुत एनर्जी दिखी, मतलब जो मैंने आज से पहले बहुत कम देखी थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और इस चीज को जो ऑर्गेनाइज कराने के लिए भी सर आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और करते हैं, सबके लिए करेंगे जोर से। छोटे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? इधर मैं नहीं आऊंगी बोतल से। बताओ आपको क्या अच्छा लगा, बताओ आपको क्या अच्छा लगा? मुझे यहाँ साफ सफाई करना बहुत अच्छा लगा। मुझे यहाँ साफ सफाई करना बहुत अच्छा लगा। और आपको गंदा क्या लगा? कूड़ा। कूड़ा कूड़ा कौन करता है? हम लोग करते हैं ना। ऑनेस्टी है ना, कौन करता है? ओके, आई वॉन्ट टेक मच टाइम। मैं चाहता तो ये था कि तुम लोग को कम से कम 1-1.5 घंटा झिलाऊं, लेकिन थोड़ा सा हम बात करते हैं इस कूड़े के ऊपर। ओके, अच्छा, अभी चंदी यहाँ पे है नहीं। आपको पता है यहाँ पे क्लीन अप ये पहली बार नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्लीन अप कम से कम मेरे ख्याल से 2500 बार, 4 या 5 बार तो मतलब इंडिविजुअली हमारी टीम ने कर रखा कई बार, और 25, 30, 40 बार अलग अलग संस्थाओं ने कर रखा। पता है आप लोगों को? आपने यक्षवती का भी नाम सुना है, रई गार्ड को यक्षवती बोलते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे क्लीन अप करके ये साफ हो जाएगी रई गार्ड? कितनों को लगता है साफ हो जाएगी क्लीन अप करके? अबे एक को ही लगता है क्लीन अप क्यों करा फिर? अच्छा, स्कूल वालों ने बुला लिया और हमने बुला लिया, राइट? या फिर फोटो खींचने के लिए भेज गया। नो, यार एग्जैक्टली, मतलब वी आर ऑन द सेम पेज। हम सेम बात कर रहे हैं कि क्लीन अप करके क्या नहीं होने वाला, साफ नहीं होने वाला। ओके, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। ये कूड़ा जितना है ना, ये सारा का सारा कूड़ा अभी आपकी प्लेट में आने वाला वापस। कोई बता सकता है कैसे? सीधा सीधा हमारी प्लेट में आएगा। कैसे रिसाइकिल? कैसे? कोई भी खड़ा होकर बताओ। मैं ये बोल रहा हूँ, ये कूड़ा तेरी प्लेट में आएगा सीधा। कैसे आने वाला है बताओ? एनी आइडिया? तुम रोहन तू बता, आप बता, सॉरी आप बताइए। एक्चुअली जो ये तो मुझे लगता है कि जो ये कूड़ा है ये जाएगा सीधे नैनीताल पाता। बारिश होगी 2-3 महीनों में, वो बह के आएगा सीधे हमारे गांव में, नालों में, धरनों में, सारे जो पानी के रिसोर्सेज है सब उसी में आएगा, और वो पानी फिर हमारे घर आएगा। तो एक तो ये तरीका है जो ये कूड़ा हम कर रहे हैं, इसको ये हमने सबने स्कूल से पढ़ा है कि 3R होता है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। तो हमको इस पे अप्लाई करना चाहिए ताकि जो ये वेस्ट है ये हमारे घर पे ना आए वापस। और जो एक चीज मुझको आज अच्छी लगी कि यहाँ पे हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के हैं, ये लोकल है, यहीं पे के हैं। अगर ये लोग देख रहे हैं कि हम लोग कूड़ा उठा रहे हैं तो ये अपने घर पे जाके बोलेंगे कि मम्मी अगर कहीं कूड़ा फेंक रही है, कोई कलीग्स फेंक रहे हैं, कोई दोस्त लोग फेंक रहे हैं, तो वो बोलेंगे कि नहीं ये गलत चीज़ है। तो समथिंग ये छोटे छोटे बच्चे सीख सकते हैं यहाँ से। और जो सर ने जैसे बोला कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का,
जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो 3R है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड समथिंग। थैंक यू। हाँ, कूड़ा वापस कैसे प्लेट में आने वाला? I'm pretty sure everybody knows about biodegradable also. Before it rains, it will reach. Just when you are recycling things, imagine I have seen my young students picking up, even the army person picking up sanitary pads. Yes, no? Yes, very. And I don't want to go the list I have seen people picking up, because Bright Future School in the Manas, and everybody will agree with us, we have been collecting this from very long time, right, sir? Right? And we see every single time sanitary pads. I see dog poop. I don't want to go to the extent which level we see, right? This is not even basic human, right? As sir was saying, it can easily go to the dustbin, just like the poop of a puppy. You know, in US we pick it up, right? But either they just bring it, they let him dump it, and then they go as if the dog doesn't belong, right? And imagine one rain, forget rain also. I don't know if you step on the kiata, right? On poop. You will take this contamination to your house. You will have diarrhea, yes? You will have typhoid, yes. The rate of typhoid is very high, right, sir? Again, either has Yaksh River, but it's coming from where, right? So it's all Pithoragarh itself. We can do this greener, right? Let's not kick it. Let's pick it. Simple. और अब तो हमारा future हो, right? I'm so sorry as an adult also. हम नहीं किया है, right? And poor they are picking up, correct? So let's pick it. Let's not kick it. Okay? Very good. Okay. So refreshment भी आ रहा है, तो I will sum up a few things about you, about this पूरा project जो हम लोगों ने किया, पूरा क्लीन अप किया। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि ये तुम्हारी प्लेट में एग्जैक्टली कैसे पहुंचेगा। आधी कहानी के लगभग पूरी कहानी उन्होंने बता दी, लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। यहाँ से कूड़ा इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने, यहाँ से कहाँ जाएगा हमने बोला, सर ने कहाँ बताया था, सबने देखा है? ओके, अगर तुम लोगों में से मुझे बोलेगा ना कि दादा मुझे मच्छी दिखा दो, छोटी सी फिश देखनी है, तो यहाँ पे तो नहीं दिखा पाऊंगा, इसमें भी कई जगहों पे दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नहीं मुझे मछली भी देखनी हो, नहाना भी है, तुम छोटे बच्चों ने और तैरना भी सीखना है ना, मैं तुम्हें यहाँ से 10 किलोमीटर दूर ले जाऊंगा, मतलब झाझर देवल से 10 किलोमीटर दूर, और वहाँ पे एक स्ट्रीम है, उसका नाम है सुआ लेक। क्या सुआ लेक का जो सोर्स है ना, जहाँ से वो निकलती है, उसके जो सोर्स है वो नीचे है, जहाँ पे वो पानी जहाँ पे पूरा जंप गिरता है ना नैनी पादल का, उसके नीचे में 3-4 जगहों से उसका स्रोत है। तो सर ने क्या बताया था कि जब बारिश होगी तो पानी क्या करेगा, लीच करेगा। पानी लीच मतलब कि आपने इसमें पानी गिरा और ये पानी धीरे धीरे नितरते हुए नीचे पहुंचा, और फिर वो कहाँ पहुंचेगा, सुआ लेक। कहाँ पहुंचेगा, सुआ लेक। आगे जाके मिलती है एक बड़ी नदी के साथ जिसका नाम है रामगंगा। क्या है? और उसी रामगंगा में क्या है, आंवला घाट। क्या आंवला घाट में क्या मिलते हैं, आंवले। आंवला घाट में मिलता है पानी, ठीक है। और आंवला घाट का ही पानी कहाँ आता है, डन। अच्छा, आर्मी हमारे लिए जरूरी है, कितने लोग मानते हैं? कई लोग आर्मी मैन बनना भी चाहते होंगे, ठीक है। और इन अभी आर्मी के जवानों के सबसे बड़े दुश्मन कौन है पता है? हाँ हाँ, पाकिस्तानी नहीं। अभी जो हमारे यहाँ की आर्मी है, जो कैंटोनमेंट है, इनके जो सबसे बड़े दुश्मन है अभी आप और मैं। रीजन बताता हूँ। ये पानी यहाँ से सीधा नीचे जाता है और महाराजा बाग के ऊपर एक बड़ा डैम बनाया हुआ है MES ने, ठीक है, जिसमें लगभग 4 MLD का पानी, 4.5-5 MLD का पानी इकट्ठा होता है, और 4 MLD 4.5 MLD का पूरा पानी आर्मी को जाता है। लास्ट ईयर मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे था, रजत करके, कि MES में सेकेंड इन कमांड वो था, अभी ट्रांसफर हो गया। उसका मेन प्रॉब्लम यही था, क्वार्टर था, हर हफ्ते उसका जो प्यूरिफिकेशन का जो उसने लगाया था वो RO मशीन, हर हफ्ते, नॉट मंथ, हर हफ्ते वो जाम होती थी। इतनी मोटी उसमें थिक लेयर लगती थी मतलब, और उसके बावजूद उसको पेट की प्रॉब्लम थी। फिर जब हमारा डिस्कशन हुआ था, उसने बोला कि दादा ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये आर्मी में हर ऑफिसर और हर जवान को पेट का इशू है। तो यहाँ के लोगों का पेट खराब किसने किया है? अरे हमने। अच्छा, पानी नहीं किया, पानी खराब किसने किया है? ओके, तो एक क्लीन अप सोल्यूशन है क्या? मतलब रही गार्ड साफ करके कौन सी गार्ड बर्बाद करने को तुले हो? सुआ लेक। सुआ लेक यानी कि फिर आंवला घाट यानी कि खुद, राइट।
तो ज्यादा दूर नहीं, पानी ये आपका कूड़ा उधर गया उस पहाड़ के पीछे, फिर वो उस पहाड़ से घूमता हुआ चंडाक के पीछे आंवला घाट, वहां से फिर होता हुआ आपके चक्कर, वापस पियोगे ये पानी तो करो और गंदा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज मैम सेड टाइफॉइड। तुम्हें पता है पिथौरागढ़ को बहुत से लोग निकनेम क्या है अभी, मतलब सोर घाटी सुना है तुमने, मिनी कश्मीर सुना है, एक और है पिथौरागढ़ का नाम पीलिया की राजधानी, पीलिया की राजधानी मतलब कैपिटल ऑफ जॉन्डिस। किसको हुआ है जॉन्डिस यहाँ पे, कितने लोगों को जॉन्डिस यानी पीलिया हुआ है? अगर मैं एवरेज खींचूं तो मतलब लगभग आप में से 30 से 40% लोग हैं जिनको पीलिया हुआ है। और पीलिया कैसे होता है? गंदे पानी से। ओके, तो क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए फिर हमें? आप कह रहे हो कि क्लीन अप करने से रही घाट साफ नहीं होगी, उल्टा पानी और खराब हो जाएगा कहीं ना कहीं हमारा ही, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, पानी उबाल के पीना चाहिए बिल्कुल। लेकिन आजकल तो गैस ही नहीं आ रही लाइट जला के इंडक्शन करना चाहिए, लेकिन लाइट नहीं आएगी फिर बिल्कुल ये सब कर सकते हैं कि आप पानी को साफ करके पियो, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर पानी गंदा ना करे तो, है ना, तो पानी गंदा क्या कर सकते हैं? सर ने बताया था सबसे अच्छा सोल्यूशन अगर वेस्ट का रिलेटेड कुछ है तो वो है रिड्यूस, दैट्स इट। आप कितना कम कर सकते हैं, राइट? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग जब शादियों में जाते हैं, खासकर मेरे दोस्त लोग कभी हम जाते हैं तो हम लोग लास्ट में क्या होता है, गुलाब जामुन वगैरह होता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एक दूसरे का पेट देखते हैं, हम कहते हैं कि यार हम वैसे इतने मोटे हो रखे गुलाब जामुन नहीं खाते हैं। सो दैट इज लाइक अवॉइड करना, रिड्यूस करना, ओके। लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि नहीं नहीं हम लोग यार हम तो खाएंगे ही, बढ़िया हो रहा है, और मतलब हम तो फिट है, तुम्हारे मोटे नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर 4 लोग गए हैं तो हम एक ही प्लेट में कितने गुलाब जामुन ले आते हैं? 4, एक प्लेट में। नाउ दिट इज फर्स्ट इज इग्नोरिंग इट, रिड्यूसिंग इट, सॉरी फर्स्ट इज इग्नोर करना उसको, दूसरा रिड्यूस करना उसको, ओके। थर्ड, फिर जब वो आ जाता है हम उसे खाते हैं, उसी को रिफिल भी कराते हैं, दैट इज अगेन अपसाइक्लिंग द वेस्ट, क्योंकि प्लेट तो बन गई, उसको हम दोबारा अपसाइकिल करने की कोशिश करते हैं। रिसाइकिल जनरली हमसे भी नहीं होता है वो, और फिर कहीं डस्टबिन में पड़ता है, फिर उसमें पेड़ लगाना पड़ता है या फिर कुछ मिट्टी डाल के रखना पड़ता है, ओके। बट एनीवेज वहाँ पे हम 5 या 6 या कह सकते हैं कि हमारा ग्रुप कम से कम 7 या 8 प्लेट बना सकता था। हम कितनी प्लेट बनाते हैं? कई बार 1। तो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, इजंट इट? तो मेरे ख्याल से अगर हम हर सेगमेंट में इस तरीके से करें तो हम लोग प्रोबेबली थोड़ा वेस्ट अपने अपने लेवल पे कम करेंगे, तो यहाँ पे भी वेस्ट क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्लीन अप करने की जगह कहाँ करना चाहिए क्लीन अप? अपनी जिंदगियों में, ठीक है। और किसी को कुछ गाना वाना गाना है अभी? तो लास्ट में बात को यहीं पे क्लोज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो कोई आइडिया, एक सिचुएशन रख रही हूँ मैं, आप लोग वो सिचुएशन देखिएगा और उस पर आपको अपने आइडियाज देने कि आप क्या कर सकते हैं। रेडी? देखते हैं, ये टीम ए है, ये टीम बी है और ये टीम सी है। देखते हैं कौन और अच्छे क्रिएटिव आइडियाज लेकर आते हैं। रेडी है? ओके। आपके घर पर एक फंक्शन होना है, ठीक है? आपके घर पे क्या होना है? फंक्शन, एक छोटा बर्थडे पार्टी, लेते हैं बर्थडे पार्टी, ठीक है? तो अब आप बताइए कि आप क्या ऐसे करें, क्योंकि सेलिब्रेशन तो सभी को करना है, सेलिब्रेट भी करना है, अपने दोस्तों को भी बुलाना है, खिलाना भी है, पिलाना भी है और मस्ती भी करनी है, डांस भी करना है, सब कुछ करना है स्टिल। तो अब आप बताइए, जो बातें अभी तक यहाँ पर हो रही थी, तो इसमें आप क्या ऐसा तरीका, क्या ऐसे आइडियाज आपके होंगे, ये क्वेश्चन टीम ए के लिए है, कि आप क्या कर पाओ कम, जो रिड्यूस की जो बात आई थी, आप किस तरीके से उस पार्टी को सेलिब्रेट करेंगे? कोई भी आइडियाज टीम ए की तरफ से? सब लोग सोच के रखेंगे। You are not allowed now. Only kids. टीम ए, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? ग्रेट, क्लैप फॉर हर। इन्होंने कहा कि हम डस्टबिन का यूज करेंगे, ओके। और एनीवन एल्स?
अगर घर में कोई फंक्शन है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग बायोडिग्रेडेबल जो यूटेंसिल्स आते हैं वो यूज़ करें, और अगर कम लोग हैं तो फिर हम लोग घर के जो स्टील के यूटेंसिल्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। और हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कि हम लोग प्लास्टिक यूज़ ना करें, उसकी जगह बायोडिग्रेडेबल या फिर कोई लीफ प्लेट जो होती है वो यूज़ करें। बढ़िया, क्लैपिंग। यस, मुझे लगता है कि पत्ते यूज करने चाहिए। अपना ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका था उसे कहीं ना कहीं जिंदा रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो हमारे लोकल्स हैं यहाँ पे बहुत से जो नए नए स्टार्टअप बना रहे हैं ताकि वो ये जो पत्तों से अपने वो बनाते हैं, वी मेक समथिंग दैट इन विच वी कैन ईट, तो हमको वो प्रमोट करना चाहिए और वही चीज़ अपना ट्रेडिशन जिंदा रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट फ्रॉम टीम ए। मैं तो टीम डी में अभी के लिए ये टीम है। सबसे पहले तो मैं दो चीज़ कहूँगा। एक तो जो भैया ने कहा एडिशनल, उसमें ये कर सकते हैं कि जो भी हम शादी या बारात में यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्टील के बर्तन है, स्टील की प्लेट, स्टील के चम्मच और स्टील की फोर्क, कहीं भी जाते हैं और जो डिस्पोजल के बदले आप एक कैरी कर सकते हैं, स्टील के फॉर्क और स्पून। पॉसिबल तो नहीं है, जैसे बहुत से लोग ग्लास हैं, बहुत से आजकल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बट कोशिश करना कि रिड्यूस करना है। और सेकंड चीज़ जो हमारी छोटी बहनी ने बोला कि हाँ डस्टबिन के लिए जो बोला था, उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में है कि अराउंड 70% जो हमारा वेस्ट है वो टोटली वेट वेस्ट है और 30% हमारा ड्राई वेस्ट है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली वन डस्टबिन, वी शुड हैव 2 डस्टबिन एंड सेग्रीगेट द वेस्ट प्रॉपर्ली। थैंक यू। बढ़िया। तो टीम ने कहा कि हम एक तो वेस्ट तो होगा ही जनरेट, तो डस्टबिन यूज़ करेंगे, उसको फैलाएंगे नहीं। दूसरी बात ये आई कि हम ट्रेडिशनल की तरफ मूव होंगे, पत्ते की चीज़ें जो हैं डिस्पोजल की जगह हम प्लास्टिक के जो डिस्पोजल हैं उनकी जगह हम पत्ते यूज़ करेंगे। और एक और बात आई थी क्या कि हम बर्तन यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से कोई इस टीम से बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कैसे आप सेलिब्रेट करेंगे बिना प्लास्टिक यूज़ किए? यस, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मोस्टली जो भी जनरेट होता है वो डेकोर की वजह से भी होता है, तो अगर हम लोग जो प्लास्टिक के डेकोर होते हैं उनको कम करें या फिर उन्हीं को रीयूज़ करें, जैसे बलून सबसे ज़्यादा उसकी वजह से होता है, वो जानवर खा भी लेते हैं, तो उसकी जगह लाइट यूज़ करें तो उससे काफ़ी हद तक वेस्ट कम हो सकता है। थैंक यू। बढ़िया। तो हम डेकोरेशन के आइडियाज बदल सकते हैं। यस, पार्टी में कम लोगों को आना चाहिए और पानी की जगह जूस पीना चाहिए। ये आएंगे जिन्हें आप बुलाएंगे, है ना? ये क्या है कि आप बुलाएंगे तभी लोग आएंगे ना, अब आप कम बुलाएंगे तो कम ही आएंगे। दूसरी बात, जूस, वो कह रहे हैं कि जूस पिलाना चाहिए। अब पिलाए किसमें ना, बात तो वही है कि पानी पिलाए चाहे जूस, हमें किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, राइट? यहाँ से कोई, यहाँ से कोई, आप बैठे बैठे नहीं बोल सकते। देखो मैं तो इतना कहना चाहूंगा, कहते तो सभी है कि हम प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, घर जाके सब वही कर देते हैं, मैंने देखा अक्सर ना। तो मैं तो कि अगर जैसे अगर हम लोग घर में पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो बाहर की चीजें अगर जैसे जो आ रही हैं उन चीजों को ना लाके घर पे अगर बनाया जाए, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे अभी भी यहाँ पे भी वो क्या है, वो भी प्लास्टिक में आ रखा है पानी आने पीने के लिए भी, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम करते हैं और करते नहीं है, तो हमें हर तरह से सोचना चाहिए कि हम कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करना आप सभी को सुप्रभात। आज हम लोग इधर पर्यावरण दिवस मनाने के लिए आए हैं। बस मुझे एक बात की ज़रूरत है कि
हम लोग आज के दिन तो पर्यावरण दिवस मना रहे हैं बहुत ही मोटिवेट होके कि हम लोग आज सफाई करेंगे, पर कल से हम कहीं ना कहीं दोबारा से कचरा फैलाने लगेंगे, चाहे वो डस्टबिन में डालना हो या फिर डस्टबिन के बाहर गाड़ी से फेंक देना हो। ये सब चीज़ें, और इसके बाद एक चीज़ ये भी है कि हम लोगों को खुद से, हमारे अंदर सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए सिविक सेंस। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सिविक सेंस नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे को क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये चीज़ हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक इंडियन सिटीजन का है कि वो किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं आजकल वातावरण में, ये जून के सीज़न में कभी बारिश नहीं होती, 20 जून के बाद बारिश स्टार्ट होती थी, पर इस साल मई में भी इतनी बारिश हो गई है कि जितना और सालों में मानसून पे होती थी। और इसी के साथ में एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे इंदौर भारत का सबसे क्लीनेस्ट स्टेट माना जाता है, वैसे ही अगर हम लोग भी एक साथ मिले तो हम भी इंदौर के जैसे ही हर स्टेट में एक रिसाइकल प्लांट लगा सकते हैं, जिससे हमें एनर्जी तो मिलेगी और साथ पे हमें वेस्ट मैनेजमेंट का भी एक तरीका मिलेगा। और लोगों को स्कूल्स में, खासकर गवर्नमेंट की भी ये प्रायोरिटी बनती है कि सिविक सेंस के लिए एक चैप्टर रखें स्कूल में, एक किताब रखें हर क्लास में कि हमें क्या करना चाहिए। सिविक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सिविक सेंस नहीं है, आपको कितना भी हम समझाएं, कितना भी आपसे काम करा लें, आप नहीं सुधरोगे। आपको सबसे पहले अपने सिविक सेंस को डेवलप करना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों के घर वाले आपको प्रेशराइज करते होंगे कि डॉक्टर बन लो, इंजीनियर बन लो, टीचर बन लो, ये बन लो। आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनी प्रोफेशन, बट क्या अगर आप किसी को भी आर्ट्स में इंटरेस्ट है ना, तो आप आर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी आर्ट एज अ हॉबी रह गई होगी, तो आई वॉन्ट कि आप भाई अपना स्टार्ट करो, अपने खुद को प्रैक्टिस करो। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको करो। अदरवाइज अभी यू हैव इंस्टाग्राम, पता है, यू हैव सोशल मीडिया जहाँ आप अपने आर्ट को शोकेस कर सकते हो, तो आप अपना आर्ट बना के वहाँ डालो। माइट भी कभी लक हो जाए, गॉड मैनिफेस्टेशन, आपका भी कुछ अच्छा हो जाए, है ना। तो या एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू मैम।